अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम 9th आर्ट्स का चैप्टर नंबर 1 उसकी एक्सरसाइज 1.3 स्टार्ट करेंगे जो कि निस्बत के हवाले से है। आप सबसे पहले एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि निस्बत क्या है। निस्बत की डेफिनेशन हर एक को आनी चाहिए और पता भी होना चाहिए। निस्बत क्या होती है? दो एक जैसी इकाइयों के मुआवजे को निस्बत कहते हैं। दो एक जैसी इकाइयों के मुआवजे को निस्बत कहते हैं। निस्बत को इस अलामत के साथ दो नुक्तों के साथ ज़ाहिर किया जाता है। निस्बत के लिए ये अलामत इस्तेमाल की जाती है जब हमने मुआवजा करना है तो दोनों एक जैसी ही इकाइयाँ होनी चाहिए। यानी कि रुपए का मुआवजा हम रुपए के साथ करेंगे, डॉलर का मुआवजा डॉलर के साथ करेंगे, पेट्रोल का मुआवजा पेट्रोल के साथ करेंगे। अब हम एक्सरसाइज 1.3 स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 1.3 का पहला सवाल है कि पहली मिकदार की दूसरी मिकदार से आसान तरीन शक्ल में निस्बत मालूम कीजिए। ₹24 रेशो ₹6। हम निस्बत को रेशो भी बोल सकते हैं, ठीक है। जैसा कि हमने स्टार्ट में पढ़ा था कि इस चैप्टर में हम तीन चीज़ें पढ़ेंगे, एक फ़ीसद, एक निस्बत और एक तनासुब। हमने फ़ीसद को तो 1.1 में पढ़ा था। आप निस्बत को 1.3 में डिस्कस करते हैं। अब देखो हमारे पास रुपीज़ निस्बत रुपीज़ है तो इधर दो तरीके अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहला ये है कि रुपीज़ का मुआवजा रुपीज़ के साथ ही करेंगे। सबसे पहले 24 है तो हम 24 निस्बत 6 करेंगे। आप ये किसी एक टेबल पर डिवाइड होते हैं, आपने कोशिश करनी है जो सबसे छोटा टेबल हो वो देखना है। 2 के टेबल पर 2 पर तकसीम करने से, ठीक है। 2 एकम 2, 2 2 बार 4, 2 3 बार 6। अब 12 और 3 आ गया। अब ये किसी एक टेबल पर डिवाइड होते हैं। 3 के टेबल पर 3 पर डिवाइड करने से 3 4 12, 3 1 3। एक तरीका तो ये है। दूसरा क्या है कि आप रुपीज़ की जगह पे पहली इकाई को A और दूसरी इकाई को B फर्ज कर लेते हो। A 24 रेशो 6। अब अगर आपके पास एग्ज़ाम में टाइम कम है तो आपको इस तरह का कोई शॉर्ट क्वेश्चन आ गया है तो आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हो बड़े से बड़े टेबल पर भी। लेकिन ये ध्यान रखना कि जितना आप स्टेप को इंक्रीज़ करेंगे आपकी प्रेजेंटेशन उतनी ही अच्छी होगी, आपको मार्क्स भी उतने ही ज़्यादा मार्क्स पूरे मिलने के चांसेस। 6 पर तकसीम करने से 6 पर डिवाइड करने से 6 4 24, 6 1 6। ये हमारा आंसर है। अब इसके जो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा ये सारे एक ही तरह के सवाल हैं। अब मैं इसका क्वेश्चन नंबर 3 आपको करवा देता हूँ जो कि बहुत ही ईजी है। जुज़ नंबर 3, 20 सेंटीमीटर रेशो 80 सेंटीमीटर। अब मैं इसको करता हूँ सेंटीमीटर रेशो सेंटीमीटर, 20 रेशो 80। अब इधर कुछ बच्चे कहते हैं कि सर सबसे पहले हम इसको 2 पर डिवाइड करते हैं। जी ठीक, लेकिन इधर भी 0 है, इधर भी 0 है। 0 0 से कैंसिल हो गया। अब रिमेनिंग क्या बचा? 2 रेशो 8। अब इसको 2 पर डिवाइड कर लो। 2 पर डिवाइड करने से 2 1 2, 2 4 8। तो ये हमारा आंसर है। रेशो का मतलब होता ही डिवीजन है। कुछ बच्चे कहते हैं सर हम इसको इस तरह कर सकते हैं 20 रेशो 80, 0 0 से कैंसिल, 2 1 2, 2 4 8, 1/4 आगे इसको हम 1/1 रेशो 4 लिख के सेंटीमीटर या
ए भी लिख सकते हैं, तो आप इस तरह भी कर सकते हैं। वन ओवर 4 आ गया, आप इसको सेंटीमीटर करके 1:4 या A/B 1:4, ये भी तरीका एप्लीकेबल है। आप जिस तरह करना चाहें आपकी आसानी के लिए कर सकते हैं। उसके बाद हम सवाल नंबर 2 करेंगे। सवाल नंबर 2 का जुज़ नंबर 1। बाकी इसके जो क्वेश्चन है 2, 4, 5 और 6 ये आपने खुद करने हैं। दर्ज झैल में से हर निस्बत को आसान शक्ल में लिखिए। दो बटा 3 रेशो 3/5। अब इसको क्या करना है कि जो इधर बटे के नीचे वाली रकम है वो इधर बटे के ऊपर वाली रकम से, जो इधर बटे के नीचे वाली रकम है वो इधर बटे के ऊपर वाली रकम से मल्टीप्लाई हो जाएगी। अगर आपने इस तरह नहीं करना तो क्या होगा, जो रेशो है उसको मल्टीप्लाई में चेंज करें। जब मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो बटे के नीचे वाली रकम बटे के ऊपर और बटे के ऊपर वाली रकम बटे के नीचे आ जाएगी। दोनों तरीक़ों से मैं कर देता हूँ। 2/3 मल्टीप्लाइड बाय 5/3। अब 5 और 2 आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। 5 2 ज़ा 10 ओवर 3 3 ज़ा 9। 5 2 ज़ा 10, 3 3 ज़ा 9। अब मैं इसको लिख सकता हूँ A/B 10/9। अब इधर आप A/B चाहे ना भी लिखें तो सवाल पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब दूसरा मेथड जो है 2/3 रेशो 3/5। अब ये बटे के नीचे वाली 2 मल्टीप्लाइड बाय 5 रेशो 3 मल्टीप्लाइड बाय 3। 5 2 ज़ा 10, 3 3 ज़ा 9। तो ये हमारा आंसर है। अगर ये इधर कटिंग होती किसी टेबल के साथ तो हमने इसको कटिंग कर देनी थी। ये कटिंग नहीं हो रही क्योंकि 10 और 9 किसी एक टेबल पर डिवाइड नहीं होते। सवाल नंबर 2 का जुज़ नंबर 6 करते हैं। (4 by 10 रेशो 20। जब अक्सर औकात इस तरह का सवाल बच्चों को आ जाता है बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, कहते हैं सर इधर तो बटे के नीचे या डिवीजन के नीचे कोई भी रकम नहीं दी। तो इसका मतलब है जहाँ पर डिवीजन के नीचे कोई भी रकम ना हो वहाँ पे हम 1 लगा देते हैं। ठीक है। अब ये 1 इस 4 के साथ, ये 10 इस 20 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। 4 मल्टीप्लाइड बाय 1 रेशो 10 मल्टीप्लाइड बाय 20। 4 1 ज़ा 4, 10 20 ज़ा 200। अब इसको सबसे पहले छोटे टेबल पर 2 पर डिवाइड करने से 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। फिर 2 पर डिवाइड करने से 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, 0। ये हमारा आंसर है। तो आज का ये हमारा लेक्चर इधर वाइंड अप होता है। अल्लाह हाफिज़।